सर, मैं कुछ फाजिल मेंबर्स ने कुछ दिन पहले इधर चंद बातें की। एक तो अगर एतराज़ ना हो तो मैं नाम लूँ। एमक्यूएम की तरफ से अनिल कुमार साहब थे। उन्होंने एक स्कीम का पॉइंट आउट कराया, सोलर की स्कीम का। सर, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए इस पर। मैं भी अपने कुलीग मेंबर के साथ हूँ। बिल्कुल अगर कोई चीज़ गलत हुई है, और ये सर गलत हुई है तो रॉन्ग नंबर पर गलत हुई है, ठीक है ना सर? तो ये रॉन्ग नंबर पर गलत हुई है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और सर, मेरे फाजिल भाई ने, अपना महेश साहब ने भी एक बात पॉइंट आउट की, मसाणों की बात। सर, मसाणों पर आई थिंक 2024 के मई के महीने में हमारे एक एक्स कुलीग है, उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो हम गए थे उधर। तो एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा था कि नया पोर्शन मसाणों का बनाने का। तो जब हम उधर गए तो हमें ऐसा लगा कि ये बिल्डिंग अभी खड़ी हुई है, अभी के अभी गिर ना जाए, उसकी ऐसी हालत थी। खैर, उस दौरान फिर एज अ सीएम साहब वाज द मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी एंड स्टिल इज, तो आई वाज हेडिंग द नॉन मुस्लिम वेलफेयर जो कमेटी है, उसका चेयरमैन मैं था। तो उसको सर हमने बाकायदा वापस एक नए तरीके से बनाया और एक स्टेट ऑफ आर्ट के तरीके से जैसा होना चाहिए। मगर मैं ये ऑनरेबल सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर वो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था और अभी कंप्लीशन भी नहीं हुई थी, तो वो गिरने की पोजीशन में क्यों आया? ये हमारी कम्युनिटी के साथ नाजायजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं डाल रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस ठेकेदार का नाम भी मैं देता हूं, उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, एंटी करप्शन में, सीएमआईटी में, दोनों टीमों को फाल किया जाए और उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और सर, कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सर मजहबी जगहों पर आप नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों के सेंटिमेंट लगे हुए होते हैं। लोग, मतलब एक दिल की आस होती है, हर एक चीज होती है, आप उधर करप्शन का नाम कर ही नहीं सकते। सर, ये तो हो गया रॉन्ग नंबर 1। रॉन्ग नंबर 2 भी है कराची में, एक बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर 2 आजकल पैदा हो गया, जो पिछले 3-4 साल से एक्टिव हुआ है। उसके लिए भी मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। सर, पिंजरापुर ट्रस्ट की काफी प्रॉपर्टीज है हमारी, अरबों खरबों रुपए की। ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई थी कि हिंदूज प्रॉपर्टीज वापस की जाए, तो सर एक नामी, शंकर नामी बंदा है जो अपने आप को एक पंचायत का प्रेसिडेंट बनाकर, जो कोयटा में भी प्रॉपर्टी के चक्रों में अरेस्ट हुआ, कराची में भी लियारी में एक बिल्डिंग खाली करते हुए अरेस्ट हुआ, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अरेस्ट कराया कि ये गलत प्रॉपर्टियां बेचने पर। फिर भी दिन दिहाड़े, क्योंकि काफी प्रॉपर्टीज वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और काफी जो पिंजरापुर ट्रस्ट की है, ये नहीं कि सर 5 एकड़ 10 एकड़, हजारों एकड़ में। सुपर हाईवे पर हमारा कम से कम 1000 एकड़ पर गौशाला होता था बिफोर दैट पार्टीशन। वो भी आज तक पिंजरापुर ट्रस्ट के नाम पर प्रॉपर्टी है। आप चले जाएं गुलशन इकबाल में, सिंधबाद के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उधर सुना है 2 रॉन्ग नंबरों ने एडवांस भी ले लिया है उस प्रॉपर्टी का। ये मैं नोट डाउन करवाना चाहूंगा सीएम साहब को कि सर, ये प्रॉपर्टीज एसएनबीआर को बोला जाए कि पिंजरापुर ट्रस्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, और एक इधर हमारे इधर एक यूनिवर्सिटी के सामने, इधर उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने आई थिंक, एक सर एकड़ों में जमीन पड़ी है जिसका आजकल वो सौदा करने के पीछे लगे हुए हैं। और सर वो एक फेक पंचायत बनाकर, जो पुराने बिफोर पार्टीशन जितने भी माइनॉरिटीज इधर रहते थे जिन घरों में, उनसे सर किराए भी ले रहे हैं ये लोग। सर, ये एक मतलब बड़ी शर्म की बात है। रॉन्ग नंबर 1, रॉन्ग नंबर 2, एक रॉन्ग नंबर 3 भी पैदा हो रहा है, मगर उसको मैं इधर से ही बोल रहा हूं कि तुम रुक जाओ भाई, क्योंकि इन रॉन्ग नंबर्स को राइट करना सिंध गवर्नमेंट को आता है। और सर, हम इनको राइट करके रहेंगे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की रेट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई काम रोक रहा है मसाणों पर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब से कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बोले कि 1 हफ्ते में वो काम कंप्लीट करे, एक रूम का ही काम है, और आकर रिपोर्ट पेश करे। क्यों एक आदमी की वजह से पूरी कम्युनिटी क्यों सफर करे? चलें जी, क्रेडिट हमें भी ना दे, क्रेडिट आप उठा लो। आप बोलते हो कि मैंने बनाया, आपने तो पहली वाली भी बनाई, आपने दूसरी भी बनाई, पहली बनाकर उसको गिराया क्यों कि आपको दूसरी बनानी पड़ी? वो इसलिए क्योंकि पहली वाली में ऐसा बुरा हाल था, तो सिंध गवर्नमेंट को आगे आकर हमें उस चीज को वापस बनाना पड़ा। सर, इसके साथ साथ फायदा उठाते हुए सर, कराची हिंदू जिम खाना,
एक सर बहुत बड़ी डिमांड है, हमारी कम्युनिटी जो कराची में रहती है या पूरे सिंध में जितनी भी कम्युनिटी रहती है, क्योंकि सर देखा जाए तो जिम खाना सबके पास है और कराची हिंदू जिम खाना एक नॉमिनेटेड जगह थी जो बनाई गई थी पर्पसेस के लिए। उसके पीछे मुस्लिम हिंदू जिम खाना भी है, आगे मुस्लिम जिम खाना एंड हिंदू जिम खाना। मगर किसी दौर में 2002-2003 में वो किसी इदारे को या जो स्टेज शोज करते हैं उन इदारे को मैं नाम भूल रहा हूँ, नापा के हवाले कर दी गई, मुशर्रफ साहब ने की। तो सर मेरा पॉइंट यह है कि जब चीज सिंध में है सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, तो वो कैसे अलॉट की गई, जबकि वो एक हमारी कम्युनिटी का राइट बनता है कि वो चीज़ हमें वापस दी जाए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को वापस दी जाए, उसका बोर्ड बने, उसके मेंबर्स बने, उसका इलेक्शन हो, एंड एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें भी अपने जिमखाना का प्रिविलेज दिया जाए। क्यों नापा लेकर वो चीज़ को बैठी हुई है सालों साल से? इतनी कल्चरल प्रॉपर्टी, हेरिटेज प्रॉपर्टी हमारी है सर, इस हेरिटेज को भी हमें सेव करना है। और सर एक और, क्योंकि एक मंदिर चला गया है हेरिटेज में, उस वक्त उधर 6 करोड़ 20 लाख की एक स्कीम चल रही है, कल्चर मिनिस्टर साहब चले गए, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर उस स्कीम को वो खुद मॉनिटर करें, ऐसा ना हो सर कि उस पर भी रॉन्ग नंबर लग जाए। तो ये मैं कल्चर मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फॉलो अप करें। और मैं सीएम साहब को एक बार वापस हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये इंक्वायरीज काइंडली कराएं, बिल्कुल होनी चाहिए, मसाणों की इंक्वायरी होनी चाहिए। और सर मसाणों के हवाले से एक बात और याद आ गई मुझे कि मसाणों का पिछले 10 सालों से बिजली का बिल नहीं भरा गया, जो 27 लाख रुपए है। जो डेड बॉडीज हमारी जाती हैं उनको खुद जनरेटर का बंदोबस्त करना पड़ता है, हर एक चीज। मगर पॉइंट ये है कि जब रीसेटलमेंट में इन मसाणों को 3 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में दिए गए, क्यों नहीं वो पैसे यूज हो रहे हैं इन चीजों में फॉर द बेहतरी? वो पैसे किधर गए उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए सर। किसने वो पैसे लिए, किसके अकाउंट में वो पैसे गए और वो पैसे की क्या यूटिलाइजेशन हुई है, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि अगर एक रिलीजियस जगह के नाम पर वो पैसे किसी के अकाउंट में गए तो वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो फॉर द सेक ऑफ रिलीजियस है, रिलीजियस पर्पस में यूज होनी चाहिए। तो सर ये 3-4 गुजारिशात थी कि जिन पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब को कि इन पर इंक्वायरी का हुक्म दें। और सर पता चले कि वाकई रॉन्ग नंबर है क्या राइट है। अगर रॉन्ग है तो सिंध गवर्नमेंट उसको राइट करे तो बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर मैं फ़ायदा उठाते हुए सर मैं अपने कुलीग सबका थैंक यू करूंगा जिन्होंने बिल्कुल बाकायदगी से ये पिछले 5-6 दिनों से सुबह से लेकर रात तक बैठे हुए हैं। मैं अपने एमपीएस, हमारे जितने भी, मैं भी एज ए एमपीए, जितने हम एमपीएस हैं एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। और सर इंशाल्लाह मुझे लगता है कि पिछले साल से ज़्यादा इस साल स्पीचेस हुई होंगी जी, और बिल्कुल और स्मूथली चल रहा है, उसका रिजल्ट आप देंगे। पिछले साल जो हमारे मेंबर्स, मुझे याद है 21 मेंबर्स ने बात नहीं की थी, इस साल वो फिगर थोड़ा कम है। वो नाम बाद में वो अपने ग्रुप में मैं डालूंगा। मगर थैंक यू वेरी मच सर, आपने भी जितना आप पूरे हाउस के मेंबर्स को अप्रिशिएट करें कि सब आखिर बिल्कुल ऑपोजिशन गवर्नमेंट सबको हम अप्रिशिएट करते हैं, जितना हम सब लोगों ने सब्र और तामुल से बैठकर और आज भी सुना भी है, सुनाया भी है, सुनाएंगे भी सही, सुनेंगे भी सही। चावला साहब आज भी 11 बज जाएंगे शायद। सर 12 बजे कोई बात नहीं सर, एक बार 12 बजे थे मगर अली साहब क्या हो गया? सर 11 की जगह 12 तो लोगों के बजने चाहिए ना सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।